हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल करने से पहले कौन कौन से ऐसे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जो कि आपको पहले से ही कलेक्ट करके रखने हैं ताकि आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर टाइमली और करेक्टली फाइल कर सके। तो फर्स्ट है सैलरी सर्टिफिकेट और फॉर्म 16। तो अब यदि मान लो आप कहीं जॉब करते हैं और वहाँ से अगर आपको कोई भी सैलरी से इनकम रिसीव होती है और उस इनकम पे यदि आपके एम्प्लॉयर के द्वारा अगर कोई टीडीएस है जो कि डिडक्ट किया जाता है, तो आईटीआर फाइल करने से पहले आप अपने एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 जरूर कलेक्ट करें। नेक्स्ट है बैंक स्टेटमेंट। तो अब यदि मान लो आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अगर कोई भी इनकम रिसीव होती है जो कि डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट की जाती है, तो उस केस में आईटीआर फाइल करने से पहले आपके जितनी भी बैंक स्टेटमेंट है उन सभी को आप डाउनलोड जरूर करके रखें। नेक्स्ट है, यदि मान लो आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में यदि शेयर मार्केट में कोई ट्रेडिंग की जाती है, तो उस केस में आईटीआर फाइल करने से पहले आप अपने डीमैट अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की समरी जरूर प्रिपेयर करके रखें। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट प्रूफ। तो अब यदि मान लो आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में यदि कोई भी इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं और इन इन्वेस्टमेंट की डिडक्शन यदि आप आईटीआर फाइल करके ओल्ड टैक्स रिजीम में क्लेम करना चाहते हैं, तो आईटीआर फाइलिंग से पहले आपके पास ये सारे प्रूफ भी अवेलेबल होने चाहिए। नेक्स्ट है, यदि मान लो आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में यदि कोई भी प्रॉपर्टी है जो कि सेल की जाती है या परचेज की जाती है, तो उस केस में आपके पास प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री भी अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट है, यदि मान लो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में यदि आपकी कोई भी दूसरी इनकम है जिस पे आपका टीडीएस डिडक्ट किया गया है, तो उस केस में आप टीडीएस डिडक्टर से जो टीडीएस का सर्टिफिकेट है वो पहले से ही कलेक्ट करके रखें। नेक्स्ट है, यदि मान लो आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कोई होम लोन लिया गया है, तो उस केस में जिस बैंक से आपने होम लोन लिया है वहाँ से आप इंटरेस्ट सर्टिफिकेट भी कलेक्ट करके रखें। एंड लास्ट है डाउनलोड फॉर्म 26CS, TIS एंड AIS। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल करने से पहले जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है वो है आपका फॉर्म AIS एंड 26CS। इसलिए फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल करने से पहले एक बार आप अपने आईटीआर में जो भी इनकम रिपोर्ट करते हैं उसको एक बार आप अपने फॉर्म 26CS से और AIS से जरूर मैच करें, क्योंकि यदि मान लो आपके द्वारा रिटर्न में जो इनकम डिक्लेयर की जाती है और जो इनकम आपके इनकम टैक्स पोर्टल पे आपके फॉर्म AIS में और 26CS में आ रही है, यदि उसमें कोई मिसमैच होता है तो उस केस में फ्यूचर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भी भेज सकता है और साथ ही आपकी आईटीआर जो है वो डिफेक्टिव भी हो सकती है। तो इन सभी चीज़ों का आप स्पेशली ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।